सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जी की जय हो। तो मैं दूसरे पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि अष्टयाम सेवा की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि मैं अभी आपको पहले पार्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि अष्टयाम सेवा को स्टार्ट करते हैं तब क्या करना है ना। वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आपको मतलब पास में जाना पड़ेगा मुझे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है। प्रातः वेला सबको पता है 4 बजे से लेकर जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक उसे प्रातः वेला कहते हैं। सबसे पहले आपको उठना है, सबसे पहले उठ जाना। उठने के बाद क्या करना है, आपको गुरु भगवान को मानसिक प्रणाम करना है। अगर सामने छवि हो तो छवि देख के प्रणाम करो, नहीं तो मन में उनको प्रणाम करना है। लड़के हैं वो पूरा लेट के, और लड़कियां हैं वो घुटने के जो करते हैं सर को, वैसे करना है। समझ आ गया होगा मुझे लगता है। फिर क्या करना है, गुरु मंत्र, जिसके पास गुरु मंत्र है उसका जप करना है, और जिसके पास नाम है वो नाम जप करेगा। अब आप बोलोगे नहाएं या नहीं नहाएं। मैंने अभी फिर बोला कि सबसे पहले क्या करना, अभी नहाने की बात नहीं की है। सबसे पहले बोला कि आप उठना, प्रणाम करना अपने सदगुरु महाराज को, उसके बाद गुरु मंत्र का जप करना है। अगर जिसके पास नाम है वो नाम जप करेगा। फिर क्या करना है, रसिक महापुरुषों को स्मरण करना है। फिर से सुन लो, रसिक महापुरुषों को स्मरण करना है। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री स्वामी हरिदास जू महाराज की जय, श्री हरिराम व्यास जू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, श्री नागरीदास महाराज की जय, श्री हित ध्रुव दास जी महाराज की जय। ठीक है, महापुरुषों को याद करने के बाद अब अगर आपको शौच स्नान, अगर शौच आ रहे हो तो ही आप स्नान करने जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना, अपना नाम जप करना है। नाम जप करना, उसके बाद क्या करना है, दिनचर्या। अगर आपको शौच, क्योंकि ज़्यादातर लोग शौच के बाद ही नहाएंगे, इतना तो मॉर्निंग में रहते ही। उसके बाद करना शौच स्नान आदि करने के बाद अब वृंदावन की जो सूखी रज है उसे पूरे शरीर पर धारण करना है। फिर गीली रज से अपने तिलक धारण करना, याद रखना तिलक धारण जरूर करना। इसके बाद ठाकुर जी के समीप जाना, पर्दा खोलना, और पर्दा खोलने के बाद सबसे पहले अष्ट सखियों का स्मरण करना है। जैसे ललिता जी की जय, विशाखा जी की जय, इस तरीके से आपको अष्ट सखियों के नाम लेने हैं। इस तरीके से सबकी जय बोलनी है। अष्ट सखियों का नाम लेने के बाद लगभग सुबह 5 बजे, गर्मियों में 5 बजे ही उठाना होता है, सर्दियों में थोड़ा टाइम कम हो जाता है। सबसे पहले प्रिया प्रीतम को जगाना है। अब इसके जो पद गायन है वो मैं आपको तीसरी वीडियो में आपको सारे जो पद है वो बता दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ टाइमिंग टू टाइमिंग बता रही हूँ। सबसे पहले मंगला होती है प्रातःकाल लगभग सुबह 5 बजे। अब वो आप देख लेना, हो सकता है आपका 5 साढ़े 5 के बीच में होगी। सबसे पहले प्रिया प्रीतम को आपको जगाना है, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन, अब व्यंजन में जो भी आपको जैसा भी आपको हो आप वो लगाना है। लेकिन याद रखना प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह बहुत ध्यान रखना। गाजर हुआ, टमाटर हुआ, इन सब का भी बहुत ध्यान रखने ज़रूरी है। ऐसी कोई भी चीज़ ना दे जो हींग का तड़का लगा हुआ है, क्योंकि हींग भी निषेध की गई है। तो आपको समझ आ गया वो। सबसे पहले मंगला है सुबह लगभग 5 बजे। अब वन विहार, जब लाला हमारे 5 बजे उठ जाएंगे ना और थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा पा के फिर वन विहार जाते हैं। वन विहार का टाइम जो है वो 6:30 बजे का है। देखो आपका जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, उस हिसाब से आप देख लेना। 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद लाला हमारे वृंदावन का वन विहार जाते हैं। तो आप अपने घर में मानसिक सेवा पे करना, लाला देखो कितनी चिड़िया बोल रही है, देखो तो कितने अच्छा वातावरण हो चुका है, देखो लताएं पताएं कितनी आपको बुला रही। इस तरीके से आप उन्हें वृंदावन का भ्रमण, लताओं की सुंदरता का आनंद लेते हुए, पक्षियों का मधुर चहचहाट सुनाते हुए, कभी कभी लाडली लाल कोमल स्वर में गाते हुए, है ना, सहचरिया अपार आनंद प्राप्त कराती हैं। तो आपको समझ आ गया, 5 बजे मंगला होगी, 6:30 पे हमारे लाला कहाँ जाएंगे, वन विहार में जाएंगे। अब आ जाओ श्रृंगार।
श्रृंगार सुबह 8 बजे होता है। ठीक है, अगर मानसिक सेवा करनी है तो ये याद रखना, अपने आप को बोलना सहचरिया लाडली लाल का अत्यंत प्रेम पूर्वक सुगंधित स्नान कराती हैं, मतलब जल में थोड़ा इत्र डाल के, फिर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, ताजे फूल पुष्पों की माला पहनाती है। देखो तो कितने आभूषणों से सुजत। अब ये याद रखना कि 8 और 9 के बीच में इनकी श्रृंगार आरती होती है। अब आ जाओ राजभोग। अब हम शुरू करेंगे राजभोग। याद रखना, राजभोग जो शुरू होता है वो दोपहर में शुरू होता है, वो 11 से 12 के बीच में शुरू होता है। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि टाइमिंग ऊपर नीचे होगी, जरूर होगी। उसमें क्या होता है, प्रिया प्रीतम बैठकर सहचरियों के साथ क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और जब सहचरियाँ होती है तो प्रेम प्रसंग करती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, ये सब होता है। तो राजभोग में क्या होता है कि जो भी आपका बना हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाओ, जो आप खाते हो वही देना। ऐसा नहीं कि आप व्यंजन खा रहे हो, ठाकुर जी ऐसे खा रहे हैं। कोशिश करो कि जो ठाकुर जी पा लेते हैं तभी खाना खाना, और उन्हीं का जो दिया हुआ प्रसादी भोग वही ग्रहण करना। तो आपको मैंने बता दिया, मंगला 5 बजे, वन विहार 6:30 पर, श्रृंगार आरती 8 से 9 बीच के बीच में, राजभोग 11 से 12 के बीच में। अब क्या होगा कि अब हमारे ठाकुर जी थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो जब विश्राम होगा ना, उसके बाद आपको बताते हैं, विश्राम करने के बाद जो भी टाइमिंग बचता है उसमें ठाकुर जी हमारा क्या करेंगे, विश्राम करते हैं। उसके बाद दोपहर होने के बाद क्या करेंगे, उत्थापन। उत्थापन का मतलब होता है दोपहर में उन्हें जगाना, अपने लाडले लालजू को थोड़ा सा उठाना। उठाने के बाद उनको हल्का नाश्ता देना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब आप दोगे, नहीं, इतना ज़्यादा मत देना, क्योंकि वो उन्होंने राजभोग ग्रहण किया होता है। राजभोग ग्रहण करने के बाद मतलब 12 से लेकर वो, अब मैंने हमेशा बोला है कि देख लो, सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग टाइमिंग चेंज होती रहती है। अगर वो 1 बजे सोते हैं तो आप 4 बजे उठा लीजिए, उन्हें 4:30 पे उठा लीजिए, इस तरीके से। उसको बोलते हैं दोपहर के सोने के बाद, पीएम में सोने के बाद जब उठते हैं उनको बोलते हैं उत्थापन। उत्थापन जो होता है उसमें सहचरी लाडली लाल को जगाती हैं और हल्का सा नाश्ता देती है। अब नाश्ता आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। उत्थापन होने के बाद, उत्थापन मैंने आपको बताया कि सर्दी और गर्मी के टाइमों के अलग अलग होगा। ठीक है, अगर गर्मी है तो शाम को 4:30 बजे तक उठाना, और अगर सर्दी है तो 3:30 और 4 के बीच में उठाना है, दोपहर में सुलाने के बाद, है ना। अब ये माना जाता है कि दोपहर में लाला गाय चराने जा रहे हैं, या क्या बोलते हैं, अपने सखाओं से खेलने जा रहे हैं, ये होता है। उसके बाद आ जाओ संध्या भोग और आरती। संध्या भोग आरती, संध्या भोग आरती शाम को 6 बजे होती है। ध्यान से सुनना, संध्या भोग आरती शाम को 6 बजे होती है। 6 बजे सहचरिया श्री प्रिया प्रीतम को भोग लगाती हैं और आरती करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है। उसके बाद है संध्या, उसके बाद आरती के बाद है संध्या लीला, मतलब संध्या कालीन क्रीड़ाएं। श्री लाडली यमुना जी के तट पर जाती हैं हमारी। फिर से सुन लो, संध्या कालीन क्रीड़ाएं, जो अपन बोलते हैं ना कि संध्या के समय, जैसे अब गर्मियों में तो 7:30 के करीब ही हमारा दिन ढलता है, तो 6 बजे आरती होती है, और 6 बजे के बाद आरती वारती करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, संध्या क्रीड़ा मतलब खेलने जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो भी बता दूँ, यमुना के तट पर जाते हैं। सहचर्य की इच्छा के अनुसार वो नौका विहार करते हैं, रास क्रीड़ाएँ करते हैं। क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। उसके बाद आता है शयन। अब शयन वो करते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, सहचरिया प्रिया लाल के लिए कोमल पुष्पों से सुंदर बिस्तर तैयार करती हैं। कुछ सहचरियाँ उनके चरण दबाती हैं, जबकि अन्य मधुर स्वर में गाकर प्रिया लाल को सुलाती हैं। अष्टयाम सेवा साधकों जो ग्रस्त दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ग्रस्त और साधक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार और बता देती हूँ, मंगला सुबह 5 बजे होगा, वन विहार 6:30 पर होगा, श्रृंगार आरती 8 से 9 बजे के बीच में होती है, राजभोग 11 से 12 बजे के बीच में होता है। राजभोग के बाद उत्थापन, उत्थापन दोपहर के बाद 3 से 4 के बीच में। फिर बोल रही हूँ, मौसम के अकॉर्डिंग होता है कि अगर सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग, गर्मियों में लाला हमारे लेट ही उठते हैं, शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे 4:30 के बीच में उठते हैं। संध्या भोग शाम के 6। उसके बाद संध्याकालीन लीलाएं जो यमुना जी के तट पर होती हैं,
उसी 6 से 7 के बीच में होती है, 7 साढ़े 7 के बीच में। उसके बाद शयन लीला होती है, वो 8 से 9 बजे के बीच में होती है। इस तरीके से अष्टयाम सेवाएं कंप्लीट होती हैं। अब अष्टयाम सेवा में भोग ये तो आपको बता दिया। अब ये याद रखना कि रात्रि में आपको मैं दिखा देती हूँ, एक जलझारी होती है, ये जलझारी दिख रही होगी, देखिए ये छोटी सी जलझारी है, इतनी छोटी सी, अगर यहाँ से दिख रही होगी, और ये इसका ढक्कन है, ये देखिए ये इसका ढक्कन है, ठीक है। तो ये जलझारी आप याद रखिए, ये रात में ये जलझारी होगी, ये आप शयन के बाद जरूर रखिए। और छोटे छोटे टिप्पण होते हैं, उन टिप्पण में कुछ ना कुछ भोग आप बच्चों के लिए जरूर रखना। तो राधे राधे। में जो इनके रात्रि भोग है वो जरूर करा के अच्छे से, क्योंकि हमारे लाला को भूख बहुत लगती है, तो अच्छे से भोग रात्रि जो भोजन है वो करा के ही सुलाना। मतलब ऐसे नहीं सुला देना कि संध्या भोग लगा दिए तो अब नहीं नहीं नहीं, उनको जब जब उठाएंगे तब तक तब उनको भोग लगाना जरूरी है, ये याद रखिएगा।